Yes, now we talk about इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी, भारत की परमाणु नीति। और भारत की परमाणु नीति क्या रही है, मीन्स एटम को लेकर के, परमाणु को लेकर के भारत की नीति सदा ही शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु का प्रयोग करने की रही है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए भारत ने कभी भी एटम बम का परीक्षण नहीं किया, ना उसको डेवलप करने की सोची। अदरवाइज़ तो भारत भी चाहता तो चाइना से भी पहले ही एटमी पावर डेवलप कर सकता था, एटम बम बना सकता था, लेकिन नहीं बना, क्योंकि भारत चाहता था कि न्यूक्लियर का, परमाणु का जो प्रयोग होगा वो सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, मानव कल्याण के लिए किया जाए और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाए, न कि कोई वेपन बनाने के लिए किया जाए। इन्हीं सब बातों के चलते भारत ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के बारे में प्लानिंग नहीं रखी। और द फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडरटेकन बाय इंडिया इन मई 1974, 1974 मई 1974 में भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया, प्रथम परमाणु विस्फोट किया। और इसके पीछे बहुत सारे रीजन थे, जैसे चाइना वार था, तो इन सब बातों को देखते हुए ये किया गया था। लेकिन ये भी शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए ही था, जिससे कोई वेपन डेवलप नहीं हुआ। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर एक ट्रीटी आती है, NPT, नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि, 1968 में आई है। इसका उद्देश्य ये था कि भाई परमाणु परीक्षण सिर्फ वो देश कर सकते हैं जिनके पास UN की सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, जिनके पास परमाणु शक्ति, जो परमाणु शक्ति संपन्न हैं, जिनके पास एटमी पावर है, एटम बम है जिनके पास। तो इस संधि पर हस्ताक्षर करने का मतलब ये था कि भाई सब देश दुनिया के इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और उन देशों को टेक्निक दी जाएगी परमाणु पावर का प्रयोग करने की, लेकिन उस परमाणु पावर से वो एनर्जी बना सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, बम नहीं बनाएंगे। एटमी पावर को वेपन के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे, एनर्जी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इस पर हस्ताक्षर करने का ये मतलब था। तो इस क्योंकि ये भेदभावपूर्ण थी, क्योंकि इस संधि का नाम ही था कि परमाणु अप्रसार संधि, कि परमाणु को और प्रसार न हो। जिन देशों ने परमाणु बम बना लिए बस उन्हीं के पास ही परमाणु बम रहे और दुनिया में कोई देश एटमी पावर डेवलप नहीं कर पाए। तो इसका ये पर्पज़ था, क्योंकि भेदभावपूर्ण थी। या तो ऐसा होना चाहिए था कि दुनिया के सारे देश एटम बम खत्म कर दें, या फिर जो डेवलप करने की क्षमता रखता है अपनी सिक्योरिटी के लिए वो कर सकता है डेवलप। तो इसलिए भेदभावपूर्ण मानते हुए इंडिया ने इस पर साइन करने से रिफ्यूज़ कर दिया। तो इस तरह की पॉलिसी इंडिया की रही। उसके बाद क्योंकि भारत चारों ओर से दुश्मनों से घिरा है, एक तरफ पाकिस्तान के साथ उसने कई सारे वार लड़ लिए, दूसरा चाइना के साथ वार हो गया उसका, और एटमी पावर से घिरा हुआ देश है। तो ऐसे में ज़रूरत ये है भारत के लिए कि वो भी एटम पावर डेवलप करे, क्योंकि हो सकता है कोई देश अपने एटम पावर्स, अपने एटम बमों को भारत के खिलाफ इस तरह एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर ले और वो कहीं ना कहीं रणनीतिक राजनीतिक बढ़त बना ले। तो इसलिए ज़रूरी था भारत के लिए अपनी सुरक्षा को देखते हुए परमाणु परीक्षण किया जाए। इसी के चलते इंडिया कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन मई 1998, 1998 मई में पोखरण राजस्थान में भारत ने न्यूक्लियर एक सीरीज, परमाणु परीक्षण की एक सीरीज का कंडक्ट किया, संचालन किया। और इंडिया ने फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर एनर्जी फॉर मिलिट्री पर्पजेज, सैन्य उद्देश्यों के लिए न्यूक्लियर एनर्जी की अपनी कैपेसिटी का प्रदर्शन किया, डेमोन्स्ट्रेटिंग। इस तरह से इंडिया ने दुनिया को दिखा दी कि उसके पास अब एटम बम है, एटम बम का वो परीक्षण कर चुका है और उसके पास भी ये एटमी वेपन डेवलप हो चुका है। पाकिस्तान सून फॉलोड, पाकिस्तान ने भी ऐसा ही किया और उसने भी जो परमाणु परीक्षण कर डाले। इसके बाद देश दुनिया में दोनों ही देशों पर सैंक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए, आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए भी। इन देशों के साथ कोई व्यापार नहीं करेगा, इन देशों के माल पर टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए, इनको जो फ्री में हेल्प दी जा रही है, ग्रांट दिए जा रहे हैं वो नहीं दिए जाएँ। इस तरह के कुछ प्रतिबंध इंटरनेशनल स्तर पर लगाए गए। हालांकि धीरे धीरे से हटा लिए गए, बाद में सब प्रतिबंधों को हटाया गया। इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ क्रेडिबल मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंस प्रोफेसिज नो फर्स्ट यूज़ एंड। तो इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो प्रथम प्रयोग की नहीं रही कि भाई हम पहले प्रयोग नहीं करेंगे कभी भी न्यूक्लियर बम। हम एटम बम का प्रयोग हम तभी करेंगे अगर कोई देश हम पर एटम बम गिरा देता है, उसके जवाबी कार्रवाई में हम एटम बम गिराएंगे। तो ये पॉलिसी थी भारत की पहले। लेकिन अभी इसमें काफ़ी सारा चेंजेस आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। ऐसा नरेंद्र मोदी के द्वारा अनाउंस किया गया है कि अभी इस पॉलिसी को हम बदल रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं इसमें, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा। ज़रूरी नहीं कि हम फर्स्ट यूज़ नहीं करें एटमी पावर का, एटम बम का। हम कर सकते हैं अगर सिचुएशन इस तरह के हो जाते हैं, हालात इस तरह के हो जाएं कि जिसमें एटम बम यूज़ करना पड़ जाए, तो हम इस नो फर्स्ट यूज़ वाली पॉलिसी को बदल सकते हैं। तो थोड़ा सा इस तरह के हिंट दिए गए हैं। तो ये न्यूक्लियर पॉलिसी बेसिकली इंडिया की रही है। इसके अलावा भारत ने
न्यूक्लियर पॉलिसी जो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए थी, उसी के तहत 2008 में एक संधि की थी जिसको 123 डील बोलते हैं, 123 ट्रीटी। और ये संधि हुई थी भारत और यूएसए के बीच में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंडिया यूएसए के बीच में एक संधि हुई थी 2008 में। इसके तहत यूएसए को भारत को न्यूक्लियर का रॉ मटेरियल अवेलेबल कराना था अगले 300 सालों तक, और भारत ने उस रॉ मटेरियल से, उस कच्चे माल से एटम बम बना करके एनर्जी के लिए, एक बिजली बनाने के कार्य में उसका प्रयोग कर सकता था। जिन जिन संयंत्र में यूएसए से आया रॉ मटेरियल वो यूज करेगा, वो संयंत्र निगरानी में रहेंगे यूएसए की। तो इस तरह की एक संधि हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में संधि की गई थी। हालांकि ज़्यादा सा ये संधि जोर नहीं पकड़ी, ज़्यादा से इसका बेनिफिट हो नहीं रहा, क्योंकि देखने में आ रहा है कि ना तो रॉ मटेरियल वहाँ से आ पा रहा है, ना उससे कोई एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो इस तरह हालांकि ये संधि की गई थी, जिसका उद्देश्य यही था कि भारत अब एटम पावर का प्रयोग शांतिपूर्ण उद्देश्य को लिए करेगा। उसने जितने एटम बम बनाने थे बना लिए, क्योंकि भारत कैपेबल है जवाब देने के लिए किसी भी एटमी हमले का, और एटम बम उसके पास काफ़ी मात्रा में हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि आप 5000 10,000 एटम बम अपने यहाँ पर प्रोड्यूस करो, क्योंकि एटम बम तो एक ही काफ़ी है गिराने के लिए। तो बहुत ज़्यादा पावरफुल एटम बम आज दुनिया के पास जमा हो चुके हैं। तो इस तरह की न्यूक्लियर पॉलिसी इंडिया की रही है। बाकी डिस्कस इस चैप्टर की हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।